मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को 9th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 69 जो कि आपकी 24 दिसंबर 2020 को आई है बच्चों, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो आज की आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक रहेगा तो बच्चों ये दो फ्रेंड्स की कहानी होती है, स्यू और जोन्सी। तो जोन्सी के घर के बाहर ना एक आईवी क्रीपर लगी रहती है, अंगूर की बेल लगी रहती है। तो जोन्सी को के मन में ये बैठ जाता है, वो बीमार होती है, निमोनिया हो जाता है उसको, कि जब जैसे जैसे पेड़ की पत्तियां गिरेंगी और जब आखिरी पत्ती पेड़ की गिर जाएगी, लता की गिर जाएगी, तो उस दिन वो मर जाएगी। पता नहीं कहाँ से ये जोन्सी के मन में ख्याल आ जाता है। मेडिसिन लेने के बाद भी जोन्सी इसलिए ठीक नहीं होती क्योंकि सी हैज़ नो विल पावर टू लिव, क्योंकि उसके अंदर जीने की कोई इच्छा शक्ति नहीं रहती। तो बच्चों चलिए हम चैप्टर में सारा कुछ पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू यंग आर्टिस्ट। यह स्टोरी दो आर्टिस्ट के लिए है, स्यू एंड जोन्सी। दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। वे दोनों साथ साथ रहते हैं। टुगेदर मीन्स साथ साथ रहते हैं इन स्मॉल फ्लैट में, छोटे से एक फ्लैट में जो कि तीसरी मंजिल पर रहती हैं। वो एक पुराना मतलब फ्लैट की तीसरी मंजिल पर वो लोग इकट्ठे रहते हैं। जोन्सी फॉल सीरियसली इल इन नवंबर। तो जोन्सी की तबीयत खराब हो जाती है नवंबर में। सी हैज़ निमोनिया, उसको निमोनिया हो जाता है। स्यू गेट्स वरीड अबाउट हर। तो स्यू जो उसकी फ्रेंड होती है उसको उसके बारे में चिंता होने लगती है। एंड सेंड फॉर द डॉक्टर, और वो उसको डॉक्टर के पास भेज देती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन, डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं। एंड टेल्स स्यू एंड जोन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लाइव। और सू को बताते हैं कि जोन्सी की जीने की इच्छा खत्म हो गई है। नहीं कर पाएगी। मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर, दवाई भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी जब तक उसके अंदर ये इच्छा ना हो कि उसको जीना है ना। तो स्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जोन्सी। तो स्यू हर कोशिश करती है, अपना हर बेस्ट देती है कि वो किसी तरह से जोन्सी को चीयर अप, जोन्सी को खुश रख सके। सी टॉक्स, वह बातें करती है अबाउट क्लॉथ, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में। ब्रिंग्स हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जोन्सी रूम, और यहाँ तक कि वो अपना ड्राइंग बोर्ड जिस पर वे ड्राइंग करती थी वो भी जोन्सी के कमरे में लेकर आ जाती है। एंड स्टार्स विस्टलिंग वाइल पेंटिंग, और सीटी बजाती है जब वो पेंटिंग कर रही होती है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि जब वो सीटी बजाएगी तो जोन्सी का ध्यान थोड़ा इधर उधर डाइवर्ट होगा, है ना। वो अपनी मन की जो उसके मन में उसने धारणा बना ली है कि वो मर जाएगी जैसे ही आखिर पत्ती गिरेगी, तो थोड़ा सा क्या पता उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। बट जोन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आईवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जोन्सी तो लगातार उस आईवी क्रीपर को ही देखने में लगी हुई थी जो उसकी विंडो से बाहर लगी हुई थी दीवार पर। इट इज़ सेडिंग इट्स लीव, और यह है ना लगातार अपनी पत्ते गिरा रही थी। बिकॉज इट इज़ ऑटम, क्योंकि पतझड़ का मौसम था। पतझड़ के मौसम में तो बच्चों कोई भी पेड़ हो, कोई भी लता हो, वो पत्ते गिरते ही हैं। जोन्सी इज काउंटिंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द 12 ऑनवर्ड्स। चूंकि उस लता पर केवल 12 पत्ते रह गए थे, तो उसने जोन्सी ने रिवर्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती स्टार्ट कर दी कि 12, 11, 10, 9, 8, कि जैसे जैसे पत्तियां कम होंगी और जब एक पत्ती रह जाएगी ना तो उस दिन मैं मर जाऊंगी। स्यू आस्क द रीज़न, स्यू उससे कारण पूछती है कि क्या बात है, क्या कारण है। तो जोन्सी टेल्स हर दैट सी वुड डाई विद द फॉलिंग गिरेगी, है ना। तो इट वुड हैपन इन 3 days, और इसे होने में भी 3 दिन बाकी रह गए थे। स्यू कॉल्स इट नॉनसेंस, स्यू कहती है कि क्या पागलपंती की बात है, इसको नॉनसेंस बताती है।
शी ऑल्सो एश्योर जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून। यहाँ तक कि वो उसको एश्योर कराती है जॉन्सी को कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी, लेकिन जॉन्सी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जॉन्सी के मन में तो यही बात है कि आखिर पत्ती गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। देखो बच्चों, आगे देखते हैं। स्यू मेक्स जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो टिल सी फिनिश हर पेंटिंग। यहाँ तक कि स्यू क्या करती है, जॉन्सी से वादा करती है कि वो विंडो के बाहर ना देखे जब तक वो अपनी पेंटिंग ख़त्म ना कर ले। स्यू गोज डाउन स्टेयर्स टू कॉल बहरमन। तो बहरमन होता है बच्चों, एक पेंटर है वो उनके जिस पे तीसरी मंजिल पे तो वो रहते थे, लेकिन उससे नीचे वाले फ्लोर पर ये बहरमन एक पेंटर रहता था। तो सू जाती है सीढ़ियों से नीचे उतरकर और उस बहरमन को बुलाकर ले आती है, जो कि एक बूढ़ा पेंटर है। हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग, जो कि उसी की बिल्डिंग में रहता था लेकिन नीचे वाले तल पर रहता था, मतलब नीचे वाले फ्लोर पर रहता था वो ओल्ड पेंटर। ही हैज़ ए ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट ए मास्टर पीस। उसका एक सपन था कि वो एक दिन अपना मास्टर पीस पेंट करेगा, मतलब एक दिन अपना सबसे अच्छा पेंट करेगा जिससे वो फेमस बनेगा। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फॉर, लेकिन उसे अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। स्यू टेल्स बहरमन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। स्यू बहरमन को जाकर जॉन्सी की सारी ये विचित्र कल्पना जो जॉन्सी कर रही थी कि जिस दिन क्रीपर की आखिरी पत्ती गिरेगी मैं उस दिन मर जाऊंगी, ये सब स्यू और बहरमन जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी सो रही होती है। दे सी दैट द आइवी क्रीपर हैज़ ओनली वन लीफ। वो क्या देखते हैं कि आइवी क्रीपर में जो लता लगी हुई है बाहर, उसमें केवल एक ही पत्ती रह गई है। इट इज़ रेनिंग, और बहुत तेज बारिश भी हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। ऐसा लग रहा था कि क्योंकि बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि वो आखिर पत्ती भी किसी समय भी गिर सकती है। तो जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप। तो जॉन्सी अपनी नींद से जागती है। सी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। वह खिड़की के बाहर देखती है। सी लुक्स एट द लास्ट लीफ। वह आखिर पत्ती को देखती है, क्योंकि एक ही पत्ती रह जाती है। और उस समय जॉन्सी सोई हुई होती है और बहमन आ जाता है उसके रूम में और वो देखता है कि केवल एक ही पत्ती है। तो वो क्या करता है, देखिए अभी आपको पता चलेगा। सी आस्क स्यू टू लुक एट इट। वह पूछती है स्यू से कि उसकी तरफ देखने के लिए। इट इज़ ग्रीन एंड हेल्दी। वो कहती है कि देखो अभी भी कितनी ग्रीन है और हेल्दी दिख रही है ये पत्ती। क्योंकि बच्चों, ग्रीन और हेल्दी क्यों दिख रही है वो, इसके पीछे एक रीज़न है। देखो, जॉन्सी लुक्स एट द लीफ एवरी आवर। जॉन्सी उस पत्ती को हर एक घंटे देख रही थी। बट इट डजंट टॉल इवन इन द स्टॉर्मी इवनिंग। लेकिन वो तो फॉल है बच्चों, ये फॉल, लेकिन वो तो इतनी तूफानी शाम में गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिकॉज क्यों, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था। जो बहरमन था पेंटर, उसने क्या किया था, उसने वो पत्ती तो बच्चों कब की गिर चुकी थी, लेकिन उस बहरमन ने, पेंटर था वो, उसने पूरी रात बारिश में भीग कर एक आर्टिफिशियल पत्ती बनाई और उसको उस पेड़ पर लगा दी, जिससे जब जोन गलत भावना उसने अपने अंदर बना ली थी उससे वो रिमूव हो गया। तो बच्चों देखो, उस भैरमन ने कितना नेक काम किया और लास्ट में क्योंकि वो बूढ़ा था उसको भी निमो टाइफाइड हो गया था और वो मर गया था, लेकिन उसने जॉन्सी की जान बचा दी थी। बच्चों देखो, दिस रिवाइव्स ए विल टू लिव इन जोन्सी एंड सी अपोलाइजेस टू स्यू फॉर नॉट कोऑपरेटिंग। इससे जॉन्सी के अंदर जीने की इच्छा जागृत हो गई और फिर वो स्यू से माफ़ी मांगती है कि उसने उसके साथ कॉपरेट नहीं किया। हालांकि स्यू ने उसको क्या किया था, उसका ध्यान डाइवर्ट कराने के लिए उससे कपड़ों के बारे में बातें की, उससे फैशन के बारे में बातें की, सीटी बजाई, लेकिन उसने उसके साथ कोई कॉपरेट नहीं किया था। तो इसके लिए वो बाद में पश्चाताप करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, स्यू टेल्स जॉन्सी अबाउट बहरम। तो स्यू जॉन्सी को बताती है बहरमन के बारे में। बहरमन वॉज इल एंड ओनली फॉर 2 days।
बहरमन बीमार हो गया था। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड। गार्ड जो थे, चौकीदार जो थे, उन्होंने पाया कि उसके बिस्तर जो था, उसके कपड़े थे, उसके जूते थे, वो सब गीले हो रहे थे। ही वो सिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट। सिवरिंग मतलब काँप रहा था, वो इस तूफानी रात में काँप रहा था। ही हैड कोट द निमोनिया एंड डाइड। उसको भी निमोनिया हो गया था, वो मर गया था। देखो बच्चों, उसने किस तरह से बूढ़े आदमी ने, बूढ़े पेंटर ने किस तरह से सीढ़ी लगाकर उस तूफानी रात में, बारिश में, उस पेड़ पर वो क्या लगाई, उस पेड़ पर वो पत्ती लगाई आर्टिफिशियल, जिसके कारण उसको निमोनिया हो गया और वो मर गया, है ना। स्यू आस्क जोन्सी व्हाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर। तो स्यू जोन्सी से पूछती है कि ये पत्ती क्यों नहीं फड़फड़ा रही है, क्यों नहीं हिल रही है। सी टेल्स हर दैट द पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ इंतजार किया है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उसने इसे पेंट कर दिया है, इसी रात लास्ट लीफ को उसने पेंट किया है, वह तो पत्ती गिर गई थी, लास्ट लीफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने अच्छे से ये स्टोरी समझ ली है। द लास्ट लीफ की क्या, इसका नाम लास्ट लीफ क्यों रखा गया है, यानी कि आखिरी पत्ती। आखिरी पत्ती का मतलब है जोन्सी के मन में जो गलत फीलिंग बन गई थी, है ना, कि पत्ती गिरेगी और मैं मर जाऊंगी। तो बच्चों, अब इस आज की हमारी इस वर्कशीट में काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। बहुत लेंथी आपकी वर्कशीट होने वाली है ये। सबसे पहले तो हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं 20 to 30 वर्ड्स में, जो आपको लिखनी है। उसके बाद 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखनी है। उसके बाद बच्चों 4 क्वेश्चन और दिए गए हैं जो 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। इट मीन्स कुल मिलाकर आपको 12 क्वेश्चन करने हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, जो कि हमारा ए का रहेगा। वाई वॉज जॉन्सी कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग। जॉन्सी की कंडीशन क्यों इम्प्रूव नहीं हो रही थी। जॉन्सी वॉज नॉट इम्प्रूविंग बिकॉज सी हैड बिलीव दैट व्हेन द लास्ट लीफ फेलो फ्रॉम द आईवी वाइन सी टू वुड डाई। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डिड स्यू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी। आंसर है बच्चों इसका, स्यू ट्राई to cheer up the depressing atmosphere by making card for her parents. She drew some cartoons and wrote on it that she had drawn the picture of some funny persons which would make them laugh. Question number 3 है बच्चों, बहरमन बिकॉज जोन्सी। क्यों बुलाकर लेकर आई थी वो बहरमन को, बिकॉज जोन्सी becomes ill and she saw the last leaf by ivy creeper and when the last leaf was for fall she died। कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो उसके अंदर ये था ना फीलिंग कि वो मर जाएगी, इसलिए वो उसको बुलाकर लेकर आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों इसका, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज हेरमन हु पेंटेड द लीफ। यस, Behrman painting gives a new life to Jonesy. He learnt about Jonesy illness. He went out in the night and painted the ivy leaf on the wall outside the Jonesy window. रात के समय वो क्या कर देता है, पेंट कर देता है आखिर पत्ती को, जो जोन्सी की विंडो के बाहर दीवार पर बेल लगी हुई थी। वैन जोन्सी सो लीफ सी स्टार्टेड रिकवरिंग फ्रॉम निमोनिया। और जब जोन्सी पत्ती को देखती है तो वो रिकवर होना स्टार्ट कर देती है निमोनिया से। बी में देख लेते हैं बच्चों, बी में भी हमारे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, वाट वॉज जोन्सी काउंटिंग वाई। क्या जोन्सी काउंट कर रही थी और क्यों कर रही थी। जोन्सी वॉज काउंटिंग द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द आईवी वाइन। शी डिड दिस as she believed when the last leaf would fall from the vine। उसे ये विश्वास था, कि विश्वास करती थी कि जब अंगूर, वाइन क्रीपर लिख सकते हो बच्चों आप इसको पूरा, शी वुड डाई, शी वुड डाई, जब लता पे से आखिर पत्ती गिरेगी तो वह मर जाएगी। तो व्हाट वॉज बहरमन ड्रीम, उसका क्या सपना था बहरम का। हाउ डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुआ था। यस, सच हो गया था वो, क्योंकि जब उसने लास्ट में मास्टरपीस पेंट
इसको पेंट करें, मतलब एक अपना सबसे अच्छा काम, अपने काम का सबसे अच्छा पीस वो दे। दिस ड्रीम कम्स ट्रू बट दिस ओनली हिज डेथ, यह सपना सच तो हुआ लेकिन उसकी वास्तव में मृत्यु हो गई थी। ही इज डाइड ऑफ निमोनिया, निमोनिया से मर गया था। दिस मॉर्निंग ही वॉज इन फोर्ट ओनली 2 days, द फर्स्ट पे द जेंटल फाउंड हिम ऑन हिज बेड। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाउ डिड स्यू फील व्हेन शी सो द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? स्यू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंतित हो रही थी वो अपनी फ्रेंड के लिए, डैट द लीफ वुड फॉल ऑफ बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, कि अगली सुबह सुबह तक वह पत्ती गिर जाएगी। एंड इफ़ जॉन्सी सो दैट, और अगर जॉन्सी ने उसको देख लिया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगी, सर्वाइव नहीं कर पाएगी। उसको यही चिंता सता रही थी, इसलिए सू जाकर बहरमन को बुलाकर लेकर आई थी नाइट में। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, वाज बहरमन ए ग्रेट आर्टिस्ट और ए वंडरफुल ह्यूमन बीइंग? हाउ कैन यू से सो? आंसर रहेगा इसका, बहरमन लास्ट पेंटिंग बिकम्स ए ट्रू मास्टर पीस बिकॉज इट इज पेंटेड एज एन एक्ट ऑफ फेथ एंड बिकॉज ऑफ हिज आर्ट इन द मोस्ट परफेक्ट फॉर्म इज इट सेल्फ एन एक्ट ऑफ लव। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर सी जो हमें 100 to 120 वर्ड्स में करने हैं, चलो ये भी जल्दी से देख लेते हैं। मोर देन द इलनेस जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, डू यू एग्री, वाई और वाई नॉट? आंसर रहेगा इसका बच्चों, जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, सी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन, दवाइयाँ भी कोई असर नहीं कर रही थी, बिकॉज सी हैड नो विल टू लाइव, क्योंकि जीने की इच्छा नहीं थी उसकी। सी वॉज मोर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन देन निमोनिया, निमोनिया से ज़्यादा तो उसका डिप्रेशन हो गया था, है ना। सी लॉस्ट हर विल टू लाइव, इवन शी टॉक्ड हर अबाउट, उसका मूड चेंज हो सके बातें की। बट सी हैड मेड अप हर माइंड दैट द डे लास्ट लीव ऑफ द क्रीपर विल फॉल, लेकिन उसके मन में तो केवल एक ही विचार था कि जैसे ही क्रीपर की लास्ट पत्ती गिरेगी सी वुड डाई, वह मर जाएगी। स्यू हैड टू मेक हर टू थिंक पॉजिटिवली, स्यू सोचती थी कि वो पॉजिटिव सोचे लेकिन वो सोच नहीं पा रही थी। करेक्टर स्केच ऑफ सू, ये बहुत बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप इसको जरूर करना। जॉन्सी की बेस्ट फ्रेंड स्यू का करेक्टर, स्यू एंड जॉन्सी आर बोसम फ्रेंड्स हु वर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड थी। स्यू इज़ वेरी काइंड थी, लॉयल थी, सेंसिटिव थी, कंसिडरेट थी, अफेक्शनेट थी एंड मदरली, हु टेक्स द इनिशिएटिव टू प्रोटेक्ट एंड सेव हर डेड फ्रेंड। जॉन्सी इज इमोशनली डिपेंड ऑन सू, सू पर पूरी तरह से इमोशनली डिपेंड थी वो। द मदरली सू प्रोवाइड्स हर reassurance, timely advice, medications, and her valuable presence to bring back her lost confidence. Sue is very thoughtful of Jonesy and keeps her physically stable. Sue has no fear of dreadful disease and is determined to stay with her. Sue take care of Jonesy एंड सक्सेस टू सेव हर लाइफ, उसकी केयर करती है और उसके जीवन को बचाने में सफल भी हो जाती है एंड में। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, व्हाट हेल्प्ड जॉन्सी टू रिकवर स्यू केयर बहरमन वर्क एंड हर ऑन विल पावर और ऑल द थ्री? मतलब आप क्या सोचते हो कि जॉन्सी को रिकवर करने में क्या चीज़ ठीक है? स्यू की केयर, कि स्यू ने क्या केयर की, है ना, बहरमन का वर्क, या फिर उसकी विल पावर, जीने की इच्छा जो बढ़ गई थी, या फिर तीनों चीज ने हेल्प की है? बताइए अपना। 120 वर्ड्स में लिखने हैं, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं ये। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, सी वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन बिकॉज शी हैड नो will to life. She was not suffering, she was more suffering from depression than pneumonia. She would take care and talk about the clothes fashion, bringing her drawing board into the Jonesy room and is that visiting while painting. सीटी बजा रही थी जब वो पेंटिंग भी कर रही थी। बच्चों 3-4 लाइनें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपको ये 4 लाइनें बिल्कुल याद रखनी है। आपको ये 4 लाइनें, कोई भी क्वेश्चन लॉन्ग आए आपका लास्ट लीव से, तो आपको ये लिखनी ही है। She calls Behrman and asking him to make a painting of a leaf.
वह बहरमन को बुलाकर लेकर आती है और कहती है कि वो एक पेंटिंग करें, एक पत्ती बनाएं, एंड सो दैट हर फ्रेंड रिमेन अलाइव, ताकि उसकी फ्रेंड जिंदा रह सके। बहरमन सेक्रीफाइस हिज लाइफ, बहरमन अपने जीवन का सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान कर देता है, सो दैट जोन्सी कुड अलाइव, ताकि जोन्सी जिंदा रह सके। तभी तो वो पूरी रात बारिश में भीगकर सीढ़ी पर चढ़कर क्रीपर में क्या लगाता है, पत्ती लगाता है। वैन जोन्सी सो आफ्टर स्टॉर्म एंड हैवी रेन, जब जोन्सी देखती है तूफान और बारिश के बाद दैट द लास्ट लीफ हैज़ नॉट फॉलन, कि आखिरी पत्ती है वह गिरी नहीं, तो हर निगेटिव एटीट्यूड चेंज, तो उसका जो निगेटिव एटीट्यूड है ना वो चेंज हो जाता है और वो क्या होनी शुरू हो जाती है, अच्छी होनी शुरू हो जाती है। सच एज ऑल द थ्री थिंग्स हेल्प्स हर टू रिकवर हर, तो इस तरह से उस तीनों ही चीज़ें हेल्प करती हैं उसको रिकवर होने में। कौन कौन सा, बहरमन ने काम किया है ना, पूरी रात बारिश में भीगकर उसने पत्ती लगाई, और सू ने उसकी केयर भी की, तभी तो वो जाकर बहरमन को बुलाकर लेकर आई थी, और उसकी विल पावर भी। तो विंस्टन चर्चिल, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, हैं ये हमारे विंस्टन चर्चिल। तो उन्होंने कोट दी है, एटीट्यूड इज ए लिटिल थिंग दैट मेक ए बिग डिफरेंस। ठीक है, एटीट्यूड एक छोटी सी थिंग है, चीज़ है जो कि एक बहुत ही बड़ा गैप बना देती है, डिफरेंस पैदा कर देती है। तभी तो ये जो जोन्सी है, नेगेटिव एटीट्यूड था इसका, लेकिन कितना बड़ा डिफरेंस इसने लाकर खड़ा कर दिया था। जब तक इसके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड रहा, उस कोई भी मेडिसिन उस पर क्या नहीं कर पाई, इफ़ेक्ट नहीं कर पाई। लेकिन जब इसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया जोन्सी का, तो क्या करा, उस मेडिसिन की उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो बिना मेडिसिन के ही उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग हो गई थी, और बिना मेडिसिन के ही उसने क्योर होना स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों, हमें अपना एटीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव रखना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना। थ्रू आउट द स्टोरी वी सी ए कैनिकल एंड ए पैसिमिस्टिक, पैसिमिस्टिक होता है निराशावादी, जोन्सी को देखते हैं, हु हैज़ नो पावर और स्ट्रेंथ टू रिकवर फ्रॉम हर इलनेस, जो अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए कोई शक्ति ही नहीं थी, कोई उसके अंदर इच्छा ही नहीं थी। सम पीपल ऑलवेज लिफ्ट यू, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें हमेशा जीवन में ऊंचा उठाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सराउंड योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल, तो ज़रूरी है कि बच्चों आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को मतलब पॉजिटिव लोगों को अपने आसपास चाहो, या पॉजिटिव लोग आपके आसपास रहें, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो जोन्सी स्टार्ट्स काउंटिंग इन द फॉलिंग लीव्स एंड कंक्लूड्स दैट शी इज़ गोइंग टू डाई, जोन्सी क्या करती है, पत्तियों को गिनना स्टार्ट कर देती है और सोचती है कि वह मर जाएगी जब लास्ट लीव गिर जाएगी। हाउएवर को श्योर हो जाता है कि आखिरी पत्ती नहीं गिरी, द लीफ इज स्टिल क्लिंगिंग ऑन टू द वाइन, पत्ती अभी भी पेड़ पर लगी हुई है, वाइन पर लगी हुई है। सो इन द गिवन पैसेज, इस तरह से हम पैसेज में देखते हैं कि एक डिफरेंट जोन्सी है ना। सारा चैप्टर पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को दिखाता है जोन्सी के। जब जोन्सी को नेगेटिव एटीट्यूड होता है तो ऑल थिंग्स सीम्ड नेगेटिव, तो उसे सारी चीज़ें क्या दिखाई देती है, नेगेटिव दिखाई देती हैं। बट व्हेन शी हैज़ पॉजिटिव एटीट्यूड, लेकिन जब उसका पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है जीवन के प्रति, तो वो जीना स्टार्ट कर देती है, जीना चाहती है। तो इस तरह से बच्चों आपकी ये आज की वर्कशीट, जिसमें कि आपके 12 क्वेश्चन दिए गए थे, और बच्चों आपको आई होप अच्छे से समझ में आई होगी द लास्ट लीव और इनके क्वेश्चंस, जिनके आंसर मैंने आपको समझा दिए हैं। तो बच्चों आप इस वीडियो की हेल्प से अपने क्वेश्चन आंसर कर लेना और अपनी मैडम को सेंड करना। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दो बच्चों। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको दबा दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।